हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मीन डेविएशन। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मीन डेविएशन का प्रयोग सतह श्रेणी में किस तरीके से करना है और शॉर्टकट मेथड प्रयोग करना है। आज आपको जो हमने आपको लास्ट लेक्चर आपको सिखाए थे उसमें हमने आपको सिखाया था कि मीन डेविएशन की कैलकुलेशन मीन और मीडियन का प्रयोग करके किस तरीके से की गई थी। आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि मोड का प्रयोग करके किस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। एक बात याद रखें, जो सेंट्रल टेंडेंसी की मापें होती हैं, जो यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं, मीन, मोड, मीडियन, ये तीन मापें होती हैं जिसके द्वारा हम मीन डेविएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मीन आपको मैं सिखा चुका हूं, मीडियन सिखा चुका हूं, तीसरी माप है मोड। आज इसके द्वारा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब क्वेश्चन मोड से सॉल्व करने की बात आ गई तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मोड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोड ज्ञात करना है। पहली वैल्यू तो ये फाइंड हो जाएगी, क्योंकि जो हमें मेजरमेंट चाहिए होंगी, मेजरमेंट इसके आधार पर ही निकलेंगी। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जब क्लास कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है, इसमें आपको मिड वैल्यू यानी कि एक्स वेरिएबल नहीं दिए गए होते हैं, तो वो वेरिएबल आपको फाइंड करने होते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? वो कहलाती है आपकी मिड वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एक्स। ठीक, जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, फ्रीक्वेंसी और इन दोनों की आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स, जो हमारे फॉर्मूले में है सिग्मा एफ एक्स करके एक फॉर्मूले में अभी वर्ड आएगा, वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बहुलक का जो फॉर्मूला है जेड इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला बहुलक निकालने का है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, इसको मैं डिस्क्राइब जब क्वेश्चन अभी कराऊंगा उसमें साथ साथ डिस्क्राइब करते चलूंगा कौन सी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, कि F0 क्या होती है, F1 क्या होती है, F2 क्या होगा, L1 क्या है, I क्या है, Z आपको बताइए, Z होता है हमारा मोड। ठीक, इसमें क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा? अब फॉर्मूला पर आ जाए मीन डेविएशन के लिए। देखो, मीन डेविएशन बाई मोड सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी और इंटू जेड अपॉन एन। देखो, मैं एफ एक्स की बात कर रहा था, वो ये वैल्यू हमें चाहिए होगी। सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स बी क्या है, एन ए एन बी क्या है, ये मैं आपको जब मैंने मीन का क्वेश्चन कराया था तो उसमें विस्तार से इसको समझाया था, इसके बारे में बताया था। ओरली मैं आपको बता देता हूँ। सिग्मा एफ एक्स होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड वेरिएबल विच इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। जो इससे रिलेटेड आएगी, मेजरमेंट हमारी क्या होगी, मेजरमेंट इसकी होगी एक्स, ये मेजरमेंट आएगी। मेजरमेंट रिलेटेड किससे है? रिलेटेड टू मोड, यानी कि मोर देन मोड। जो मेजरमेंट होंगी वो किससे ज्यादा होंगी? मोड से ज्यादा होंगी, इससे रिलेटेड होंगी। ठीक, अब बी वाले में क्या करना है? ए में हमारा मोर देन है, बी में हम कहते हैं लेस देन, कि इस मेजरमेंट से लेस हो। एन ए क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका। एन ए क्या है? सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल आ जाता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मोर देन मेजरमेंट। कौन सी मेजरमेंट? जो एक्स की मेजरमेंट होगी और जो रिलेटेड किससे होगी, यानी कि हम कहेंगे यहां पे कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिलेटिंग टू मेजरमेंट दैट इज मोर देन मोड। ठीक, बी अगर हम निकालने की बात आएगी तो बी को क्या कहेंगे? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिलेटिंग टू मेजरमेंट दैट इज लेस देन मोड, जो मोड से कम हो। ठीक, ए मोर है, बी लेस है, इस तरीके। जेड आपका क्या हो गया? यहां पर मोड है। अब क्वेश्चन अभी कराता हूं मैं, क्वेश्चन में आप इजीली इसको समझ जाएंगे। बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अब देख लें अब आप क्वेश्चन को।
अब देखो यहाँ फाइंड मीन डेविएशन बाई शॉर्टकट मेथड यूजिंग मोड का प्रयोग करके आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल आपको दिए हैं, फ्रीक्वेंसी क्या दी है अभी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन भी एक देखते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर? 4, 6, 12, 10, 80 आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको फाइंड करना, फाइंड मीन डेविएशन बाई मोड यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके हमें मोड फाइंड करना है, या हम कह सकते हैं इसको फाइंड मीन डेविएशन बाई शॉर्टकट मेथड यूजिंग मोड। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप लाइन खींचने इसको करने के लिए। देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए क्लास इंटरवल, एक मिड वैल्यू का कॉलम बना दें यहाँ एफ और एक एफ एक्स, और यहाँ लिख देंगे हम कैलकुलेशन बाई मोड। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, एफ क्या है आपका? 4, 6, 12, 10, 8। मिड वैल्यू निकाल दो इसकी 5, 15, 25। मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं इसके बारे में लास्ट लेक्चर्स में। एफ एक्स हो जाएगा 5 4 जा 20, 15 6 जा 90, 12 और 25 की मल्टीप्लाई 300, 35 10 जा 350 और 45 8 जा हो जाएगा 360। एन इक्वल इसका टोटल हो गया आपका 40। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व करना है मोड कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, मोड कैसे लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन में? बाई ऑब्जर्वेशन मेथड। हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करके मोड निकालेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हमने लिखा मोस्ट फ्रीक्वेंसी, सब सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? 12। ठीक है, फिर क्या हो, जब 12 है तो 12 के सामने पहुंचो 20 30। 12 के सामने कौन है? 20 30। तो हम लिखेंगे सो मॉडल क्लास यानी कि मोड के लिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 20 से 30। ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब क्या करना हमें? जैसे हमने आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, L1 20, L2 30, आई भी निकालना। आई क्या होता है? हमारा डिफरेंस। L2 माइनस L1 ये आ गए 10। अब देखो F1 F0 और F2, इसकी बात कही थी कि ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, L1 L2 इनका डिफरेंस आई हो गया। F1 क्या होती है? जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, सर्वाधिक बारंबारता, उसको हम कहेंगे F1। कौन सी है? 12। अब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी 0, जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, तुरंत पहले की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 6 आ गई। अब इसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? 10। ऐसे भी कह सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। प्री मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी F0 और पोस्ट मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी F2 क्या हो जाएगी? 10। ठीक, ओके। और ये मॉडल क्लास की हो गई। फॉर्मूला हमारा है, हमने आपको बताया था, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, L1 20 प्लस F1 माइनस F0 कितना? F1 है आपका 12 माइनस 6 अपॉन 12, 2 इंटू 12 माइनस 6 माइनस 10 इंटू 10। 20 प्लस ऊपर बचा 6 इंटू 10 अपॉन
12 टू जा 24 माइनस हो गए 16, ठीक है। ये हो गया हमारा 20 प्लस 60 अपॉन कितना बच गया 8, 8 7 जा 56, कितने बच गए 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40, 27.5। ये आ गया मोड। हमें चाहिए होगा सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ एक्स बी, एन ए और एन बी। अब सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसीज रिलेटिंग, फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, ये मेजरमेंट से, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू मेजरमेंट दैट इज लेस देन मोड, दैट इज लेस देन मोड की वैल्यू कौन सी है, ये देखो मोड कितना आया है 27.5, ये कितनी है 25, ये हमारी क्या आएगी 20 90 300, ये कहलाएगी हमारी सिग्मा एफ एक्स बी, ठीक है, लेस देन मोड, मोड से कम है, ये हो जाएंगे हमारे 410। अब देखो भाई मोर देन मोड, मोड से बड़े कौन से हैं, ये हैं 350 360, ये होता है सिग्मा एफ एक्स ए, कितना हो गया 710। अब चाहिए होगा आपको एन ए और एन बी, एन ए एन बी, फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मोर देन मोड दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। अब इनकी मेजरमेंट मोड से ज्यादा है, रिलेटेड कौन है 10 और 8, 8 10 हो गया आपका। यहां लेस देन मोड, इनसे रिलेटेड कौन है 4 6 और 12, कितना हो गया आपका 22, ये हाँ यहां पर क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब फॉर्मूले लगाएंगे। अब क्या बचा, जब इतनी सब मेजरमेंट फाइंड हो गई, हमें सारी वैल्यू फाइंड हो गई, सिग्मा एफ एक्स ए एफ एक्स बी एन ए एन बी, अब हमें लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। मोड हमारा यहाँ पे आया था, मोड हम लिख रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी 27.5, ठीक। अब देखो क्या करना है, मीन डेविएशन बाय मोड सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी और इनटू जेड अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स से आया है आपका 710 माइनस कितना 410 माइनस एन ए कितना है आपका 18 माइनस 22 एन बी हो जाएगा, और जेड कितना आया 27.5 बटे 40। 710 में से 410 माइनस होंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी आपको, वैल्यू यहाँ पे बचेगी 300 माइनस। अब देखो ध्यान से देखो, 18 में से 22 माइनस हुए, माइनस के 4 बचे, -4 और बाहर माइनस का साइन लगा हुआ, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है +4 इंटू 27.5 अपॉन 40, 300 प्लस 27, इसकी मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 27.5, 4 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 20 4 7 28 4 2 जा 8 और 3 10, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 110 अपॉन 40, 410 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल, 4 बन जा 4, पॉइंट एक 0 बढ़ा दिया मैं, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, दिस इज आंसर। ये कैसे हो गया समझ लो, चलो इसको 41, 4 बन जा 4, कितना बचा 1 उतार, कुछ नहीं बचा 1 उतार लिया। अगली संख्या उतारने के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 लगाते हैं, लगाएंगे, चलो भाई लगा दिया। अब क्या करना है, अगली संख्या तो है नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये इस तरीके से कैलकुलेशन तो आप ऑलरेडी भाग करना सीख चुके हैं छोटी क्लासों में, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी छोटी क्लासों में। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रही है कैलकुलेशन करना तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लें, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कैसे भी करो सॉल्व। ओके स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।